भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी लड़ाई जिसने न सिर्फ देश की किस्मत बदली बल्कि इतिहास की धारा को भी मोड़ दिया। इस संघर्ष में कई नाम मशहूर हुए, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह, लेकिन इस क्रांति की लौ को जलाए रखने वाले कुछ ऐसे नाम भी थे जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में दब गई। आज हम एक ऐसे ही नायक की बात करेंगे, एक क्रांतिकारी, एक सेनानी और एक सच्चे देशभक्त की, जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। 18 नवंबर 1910, बंगाल। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसे आगे चलकर भारतीय क्रांति की मशाल बनना था। बटुकेश्वर दत्त ने अपनी शिक्षा पटना में प्राप्त की। यहीं उनका संपर्क हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की राह पर था। वहीं हुई उनकी मुलाकात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से। तीनों की सोच एक जैसी थी, आजादी किसी दया से नहीं बल्कि बलिदान से मिलती है। साल था 1929। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट जैसे काले कानून लेकर आई। ये कानून भारतीयों की आवाज को हमेशा के लिए दबा सकते थे। तब HSRA ने फैसला किया, अब कुछ ऐसा करना होगा जो अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दे। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके। पर ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि ये प्रतीक थे उस गूंजती हुई आवाज के जो कह रही थी, इनकलाब जिंदाबाद। दोनों ने वहीं आत्मसमर्पण किया। ये भगोड़े नहीं थे, ये क्रांति के सिपाही थे। इस घटना के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई। जहां युवाओं ने इस क्रांतिकारी कदम का स्वागत किया, वहीं महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसकी निंदा की। गांधी जी ने इसे हिंसा का रास्ता बताया और कहा कि ऐसे कदमों से स्वतंत्रता संग्राम को नुकसान हो सकता है। यह घटना एक बड़े वैचारिक मतभेद को उजागर करती है। एक ओर था अहिंसक आंदोलन और दूसरी ओर उग्र क्रांति की चेतना। ये भगोड़े नहीं थे, ये क्रांति के सिपाही थे। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी। बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया कुख्यात अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता है। वहां उन्होंने अकल्पनीय यातनाएं सही, भूख हड़तालें की, कोड़े खाए, बुरी तरह बीमार हुए, लेकिन कभी झुके नहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, बटुकेश्वर दत्त अंदर से टूट गए, पर उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई, न पद मांगा न सम्मान। उन्होंने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। वे बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों से जोड़ने, साक्षरता फैलाने और युवाओं को क्रांतिकारी सोच के प्रति जागरूक करने का काम करते रहे। कई जगहों पर उन्होंने गरीबों की सहायता, स्वास्थ्य जागरूकता और देशभक्ति से जुड़े भाषणों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। मगर सरकार और समाज दोनों ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया। 1960 के दशक में वे गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए। तपेदिक जैसी बीमारी से जूझते हुए वो दिल्ली आए इलाज के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, उस देश ने उन्हें भुला दिया। सरकारी अस्पताल में इलाज तक नहीं मिला। 20 जुलाई 1965 को उन्होंने अंतिम सांस ली, बिना किसी राजकीय सम्मान, बिना किसी श्रद्धांजलि के। कई इतिहासकार मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आए नेताओं ने क्रांतिकारी मार्ग को समर्थन देने वालों को हाशिए पर रखा। बटुकेश्वर दत्त जैसे सेनानी, जिन्होंने भगत सिंह के साथ अंग्रेजों के खिलाफ उग्र रास्ता चुना था, उन्हें नई सरकार की प्राथमिकताओं में जगह नहीं मिली। राजनीति में जगह न बनाने और प्रचार से दूर रहने के कारण भी वे धीरे धीरे भुला दिए गए। यह विडंबना ही है कि जिनके त्याग से देश आजाद हुआ, वो अंत में गुमनामी और उपेक्षा के शिकार हो गए। बटुकेश्वर दत्त सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है। एक ऐसी मशाल जो आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। उनका जीवन एक सवाल छोड़ता है, क्या हम अपने असली नायकों को जानते हैं, उन्हें याद करते हैं? आज अगर आपने उनकी कहानी सुनी, समझी और महसूस की, तो यकीन मानिए यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री ओडिसी को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम लाते हैं उन इतिहास के नायकों की गुमनाम कहानियां जिन्हें सुनना जरूरी है।